नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया की, जिसे सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज भी कहा जाता है। ये महिलाओं में होने वाली एक आम सी बीमारी है। इसमें महिलाओं के वजाइना से एक सफ़ेद रंग का पानी निकलता है। अगर ये गाढ़ा हो, चिपचिपा हो या इन्फेक्शन होने पर इसका रंग बदलने लगे तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, डॉक्टर से जाँच ज़रूर कराएं। इसी के साथ कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे भी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी इस परेशानी में राहत पा सकते हैं। और वो घरेलू नुस्खे क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाएं। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली लेना, नकली बहुत मिलता है, सफ़ेद वाला ही लेना। इन सबको पाउडर बनाएं और आधा चम्मच यानी 2 ग्राम 3 ग्राम दूध में मिला के रोज़ाना एक बार पिला दिया करें, फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। झांसी से हैं रिंकी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मुझे ये मेरा पीरियड टाइम से नहीं आता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी 26। ठीक है। देखो बच्चा, हमारे किचन में सब दवाइयाँ होती हैं और हम क्या क्या करते रहते हैं। एक दवा ऐसी है जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हल्दी। अच्छा, हल्दी हमारे घर में पीसे तो शुद्ध होती है, वरना बाज़ार से जो हम लेते हैं पिसी पिसाई, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है तो असर कम करेगी। अगर आपको शुद्ध हल्दी चाहिए तो साबुत हल्दी लीजिए, उसको पाउडर किसी सूरत बनाइए या अपने नज़र के सामने पिसवाइए। फिर ये 1 चम्मच हल्दी लें, ऐसे 3 ग्राम के करीब, 4 ग्राम 3 ग्राम, और 1 गिलास दूध में मिला दें और इसको पी लें किसी भी वक्त, दिन में कभी भी। अब ये हल्दी आपको अगले हफ्ते पीनी है, आज ही के दिन, जैसे आज पिए ऐसी अगले हफ्ते, फिर उससे अगले हफ्ते। रोज़ नहीं पीनी है, बहुत गर्म, बहुत ताकतवर होती है। ये आप लगातार महीने में 4 या 5 बार पी सकते हैं बस। और 2 महीने भी अगर आप लेंगे तो आपकी ये परेशानी, मेंसेस ना होने वाली परेशानी, ठीक होना मुमकिन है। तो आप रिंकी ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए नुस्खे अपनाने होंगे। दर्शकों, एक बात आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप लोगों को नुस्खों का फ़ायदा हो सकता है। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। मेरी वाइफ के लिए बात करना था, उनको शुगर है काफी टाइम से। उम्र क्या है उनकी? उम्र है अभी 38 साल। ठीक है जी। अभी काफ़ी कम उम्र में उनको शुगर हो गई, उनका खूब ख्याल रखें ऐसे ही, और वो दवाएं भी देते रहें जो देते हैं। साथ में एक आता है जैतून का सिरका, देखना असली लेना, नकली मत लेना, नकली भी आ गया मार्केट में। तो 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, नाश्ते के बाद, ये खाने के बाद, और दिन में 2 बार पिलाना है। खाने के बाद 2 बार पिला दिया करें, पानी में मिला के 3 छोटे चाय के चम्मच। उनकी शुगर स्थिर रहेगी, लेकिन वो दवा भी खाएं जो खाते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि ये कभी इंजेक्शन तक, डायलिसिस तक नहीं पहुँचेंगे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसके बड़े फ़ायदे हमें नज़र आते हैं। फिर हार्ट पे परेशानी, आँखों पे परेशानी, लीवर पे परेशानी, पेट पे परेशानी, किडनी में परेशानी जो होती है, ये उन परेशानियों को नहीं होने देता। आप दीजिए उन्हें, और मुझे उम्मीद है कि वो सेहतमंद रह सकती है। सुल्तानपुर से हैं अभय तिवारी जी, स्वागत है आपका। हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। आदाब। नमस्कार। जी आदाब।
मुझे सर टाइफाइड हुआ, उसके बाद से पेट में दर्द हो रही है और बहुत सारी जांचें करा ली, कोई रिस्पांस नहीं मिला। आपकी उम्र क्या है? उम्र 17 साल। जी, आवाज तो भारी लग रही जी है। जी। बच्चों वाली आवाज नहीं है आपकी, बड़ों वाली है। हम भी धोखा खा गए। अच्छा देखिए, टाइफाइड जो है ये कहते हैं आंतों में गंदगी का हो जाने से ये टाइफाइड होता है। अब आंतों की सफाई के लिए एक तो आपने इलाज लिया होगा टाइफाइड का, पूरा लीजिए। कभी कभी टाइफाइड रह जाता है, दोबारा से और ज़ोरदार होता है, तो जांच कराएं कि रहा तो नहीं आपको टाइफाइड। अब आप लीजिए, देखिए पत्थर बेल हम कहते हैं यूपी में, तो हमारे दिल्ली में पत्थर बेल या बेल पत्थर, अभी उसका सीज़न तो नहीं है, लेकिन सीज़न आने तक तो इंतज़ार नहीं किया जा सकता। बेल का मुरब्बा आता है, बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल का मुरब्बा, बेल पत्थर का मुरब्बा, आप जानते होंगे, नहीं तो मम्मी पापा से पूछना या नेट पे सर्च कर लेना। ये आयुर्वेद और यूनानी के मेडिकल स्टोर होते हैं, उन पे मिलता है। एक पीस उसका 3-4 इंच का पीस होता है, सुबह खाली पेट खाया करें, और एक पीस रात को सोते समय, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं सरिता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी जी मैम, प्रश्न करिए। हाँ जी, वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे वो थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है जी। तो 12 पॉइंट है मेरा थायराइड। आपकी उम्र क्या है? 39। देखो बच्चा, थायराइड का तो बड़ा अच्छा इलाज है अगर आप लिख लें। देखो लिखोगे नहीं तो कुछ गड़बड़ करोगे, फिर उसका इल्ज़ाम मेरे सर जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए 300 ग्राम धनिया का दाना। धनिया तो आप जानते ही हैं, महिला हैं तो किचन में होता है। 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम आंवला सूखा मिलता है, वो भी आप समझती होंगी, सूखा हुआ आंवला, और 100 ग्राम मेथी का दाना, और 100 ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा। सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली लेना है। इन सब को पाउडर बनाना है। 1 चम्मच सुबह खाना है, 1 चम्मच शाम को खाना है, छोटा चाय का चम्मच भर के। वो दवा भी खानी है जो आप खाते हैं। आप देखेंगे हर 2 महीने में टेस्ट कराएं। आप और आपके डॉक्टर को बड़ा अचरज होगा कि उनको हर महीने दवा की पोटेंसी कम करते करते छोड़नी पड़ेगी। 7-8 महीने खाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। मेरी दुआ है कि आपको फ़ायदा हो जाए। जी, गुरदासपुर से हैं सुरेंद्र कौर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी सत श्री अकाल। आप सवाल करिए। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, देखिए आप हेल्दी हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इससे घबराहट और बेचैनी ये सब होता है। और हार्ट की दवा भी ले रहे हैं आप, वो भी लीजिए, लेकिन जैतून का सिरका 3 चम्मच दोपहर में जब खाना खाएं, छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी मिला के लें, और इतने ही आप 3 चम्मच रात को सोते समय 1 गिलास पानी मिला के लें। आपकी घबराहट, ये कोलेस्ट्रॉल, ये दिल की परेशानी, दिमाग की परेशानी और बहुत सारे रोगों में ये काम आता है। आप ये ज़रूर लिया करें और वो दवा भी खाते रहें, भगवान आपको फ़ायदा दे देगा। एमपी से हैं नाना जी, स्वागत है आपका। पेरिलिस हो गया था मुझे। ठीक है, हाँ, फिर अब क्या दिक्कत चल रही है? दिक्कत मैं गाड़ी घोड़ी सब चला लेता हूँ, सब कुछ अच्छा है मेरे को। मैं पैदल चलता हूँ तो मेरे को झुंझुनाहट आती है पैरों में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अदरक, लहसुन और जीरे का एक पेस्ट बना के रख लीजिए और 2 चम्मच रोज़ाना अपने सालन में डालकर ज़रूर खाया करें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक आता है जैतून का सिरका। ये सिरका अगर असली मिल जाए तो 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पिया करें। इसकी तासीर ये है कि ये
कोलेस्ट्रॉल को और उसको जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है वहाँ से ढूंढ कर निकालता है। चाहे दिमाग का मर्ज हो या दिल का मर्ज हो, कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, ब्लड प्रेशर का दुश्मन है, और ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये ज़रूर लें। और एक ख़ास बात ये कि जिसको भी हार्ट ब्लॉकेज हो या फालिज का असर हो उसको बार बार होता है, और दुनिया में कोई भी शख्स 3 बार से ज़्यादा फालिज का अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना दिल का अटैक बर्दाश्त कर सकता है कोई भी, ऐसा अक्सरियत में होता है। तो ये दोबारा से ये रोग, ये अटैक होने से भी रोकता है। आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। दिल्ली से हैं उषा जी, स्वागत है आपका। वो वकील साहब, मैंने आपके यहाँ से ना गोंद मोरिंगा मंगवाया था 16 तारीख को। तो मेरा क्या है, गैस बनती है और पेट फूलता है, मतलब कुछ खाऊं तो भी और ना खाऊं तो भी, हद से ज्यादा, और मतलब बेचैनी सी रहती है। तो मैंने गोंद मोरिंगा मंगाया आपके यहाँ से, तो उन्होंने बताया कि उसमें मतलब 100 ग्राम आंवला और मेथी और क्या कहते धनिया, ये पीस के उसमें ये मिलाना है। तो मैंने मिला के रख लिया, मैं ले रही हूँ। कितना लेती हैं आप? मत 1-1 चम्मच लेती, छोटी चाय और टीस्पून। हाँ, वो ले रही हूँ। और एक मेरा बेटा है 11 साल का हो गया है, उसकी वो थोड़ी, उसकी जो वॉइस वो थोड़ा तुतलाता है हल्का हल्का, जैसे टी पर जहाँ पे आता है वहाँ पे, तय का जहाँ पे शब्द मतलब प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। ठीक है जी। हाँ, ये नुस्खे में आप 200 ग्राम इसबगोल की भूसी और मिला लें। जो नुस्खा आप खा रहे हैं इसमें 200 ग्राम इसबगोल की भूसी मिला लें और फिर दूध से खाएं, तो आपको तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। और बच्चे को देखिए, एक आता है ये बादाम का तेल, या तो बादाम ही ख़रीद लें और उसका तेल अपने आँखों के सामने निकलवा लें, ये असली होता है, वरना नकली भरा पड़ा है। तो उसको 1 चम्मच उसकी सब्ज़ी सालन में, दूध में, किसी भी तरह 1 चम्मच उसके पेट में जाना चाहिए। ये रोज़ाना किया करें, आपका बच्चा भी ठीक होना मुमकिन है जी। नागपुर से है नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। मैम, मेरे को शुगर है। शुगर कब से है? शुगर मैम मेरे को 1 से 2 साल हो गए मैम। आपकी उम्र क्या है? 34। 34, ठीक है, ठीक। अच्छा, देखो बेटा, आपके लिए और उन लोगों के लिए जो शुगर पेशेंट नहीं होना चाहते और जो शुगर पेशेंट हैं, याद रखें, एक बार शुगर हो गई तो जाती नहीं है, तो इससे पहले ही अपना ख्याल रखें। गर्म पानी पिया करें 5 बार, और पैदल चला करें 1 घंटा धूप में, इससे भी शुगर नहीं होती। और जो रोगी हैं और जो रोगी नहीं हैं, जो रोगी नहीं है वो भी इसलिए लें कि उनको शुगर कभी ना हो, और जो रोगी हैं इसलिए लें कि शुगर कंट्रोल रहे। जैतून का सिरका असली लें, जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में, 3 चम्मच रात में, खाने के पश्चात 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के लिया करें। जो लोग रोगी नहीं हैं उनकी शुगर होने से रुक सकती है, जो लोग रोगी हैं उनकी शुगर कंट्रोल रह सकती है, लेकिन वो भी दवा भी लें जो आप लेते हैं, उसे भी ना छोड़ें। आप सेहतमंद ज़िंदगी हमेशा गुजार सकते हैं।